जय शनिदेव। बृहस्पति सीरीज में आज हम बात करेंगे बृहस्पति खंड नंबर 4 के बारे में। बृहस्पति खंड नंबर 4 को लाल किताब ने इतना अच्छा बताया है कि उसकी इतनी उपमा की है। जमीन, मुरब्बे, दूध की नदियाँ और चंद्र की राजधानी का गुरु बताया है। हो क्यों ना, आफ्टर ऑल चंद्र के घर में है, चंद्रमा के घर में बृहस्पति की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। यहाँ पर बृहस्पति ऊंच है और खंड नंबर 10 में आपको पता है बृहस्पति नीच होता है। जब हम बृहस्पति खंड नंबर 10 की बात करते हैं तो हम वहाँ पर क्या कहते हैं कि ऐसा आदमी बेरहम बनकर रहे, ऐसा आदमी किसी के ऊपर तरस ना खाए, पूजा पाठ उसको इतना ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है। जितना टेढ़ा बन के चलेगा, जितना चालाक बनकर चलेगा, ज़िंदगी में उतना ही कामयाब होगा। अब इसको रिवर्स कर दो। जब बृहस्पति 4 की बात करते हैं तो हम क्या कहेंगे कि ऐसा आदमी जितना सीधा बन के चले उतना ज़्यादा अच्छा, क्योंकि शेर जो होता है वो पानी में सीधा ही तैरता है। तो बृहस्पति 4 को चाहिए कि जितना लोगों का भला कर सके उतना भला करे, संसार में बिल्कुल सीधा बन के रहे, लड़ाई झगड़ा उसका काम नहीं है। क्यों? क्योंकि खाना नंबर 4 चंद्र को सफ़ेद घोड़ा बोला गया है। अब सफ़ेद घोड़ा क्यों बोला गया है इसके पीछे आप जाइए, और उसके पहले मैं आपको ये कंसेप्ट क्लियर कर दूं कि बृहस्पति 4 में कहते हैं कि ऐसा आदमी या ऐसा शख्स किसी के सामने नंगा जिस्म लेकर ना जाए, नंगी छाती लेकर ना जाए। अब इतनी बड़ी कन्फ्यूज़न डाल दी गई है कि जेंट्स मेरे पास आते हैं तो कहते हैं कि क्या मैं अपनी औरत के सामने जा सकता हूँ। औरतें भी यही सवाल पूछती हैं। पहली बात तो ये है कि वहाँ पर यह मना किया गया है कि अनजान आदमी के सामने ना जाए। दूसरी बात, बृहस्पति खाना नंबर 4 में ऐसा क्यों मना किया गया, मैं आपको बताता हूँ। पहले एक छोटी सी मैं कहानी आपको सुना लूँ कि ऐसा था कि एक परिवार था जिसमें जो माँ बाप थे वो अंधे थे, और माँ क्या करती थी कि जब बाप खाना खाने बैठता था तो वो दरवाजे के पास लाठी लेकर बैठ जाती थी और वहाँ पे टक 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 करती रहती थी जब तक वो खाना खाता था। ऐसे लाठी पीटती रहती थी। तो जब शादी हुई बेटे की तो बेटे ने पढ़ी लिखी बहू को कहा, भाई ऐसा है कि हमारी ख़ानदानी परंपरा है, अब तुम लाठी लेकर बैठना। तो उसने कहा ऐसे है कि ये अब बंद करो। तुम्हारे जो माँ बाप थे वो अंधे थे और माँ इसलिए बैठती थी क्योंकि बिल्ली ना आ जाए तो उसको रोकने के लिए। तो ये प्रथा का कोई बेस नहीं है, तो मैं नहीं बैठूंगी। इसी तरह अब एक किताब ने लिखा कि नंगे जिस्म सामने ना जाए, तो सभी ने कहना शुरू कर दिया कि छाती जो है नंगी लेकर नहीं सामने किसी के जाना है। ठीक है, और छाती के बारे में भी बहुत बातें बता दी कि रिब्स होती हैं, ऐसे होता है, बहुत कुछ बना दिया। भाई ऐसा नहीं है। खाना नंबर 4 में चंद्र को सफ़ेद घोड़ा बोलते हैं, शांति का प्रतीक। खाना नंबर 4 के बृहस्पति का काम नहीं है लड़ना झगड़ना। यहाँ पर मंगल नीच है और तलवार जो है वो क्या है, वो तीखी नहीं है। ठीक है, तलवार को जंग लगा हुआ है। यहाँ पर बृहस्पति का काम नहीं है कि वो हथियार उठा ले, उसका काम है सीधा बन के रहे, पूजा पाठ करे, बस इतना बहुत है। क्योंकि बृहस्पति 10 में हमने मना किया था उसको यहाँ पे पाठ पूजा करना है उसने। ठीक है, तो उसका ये है, अगर आप 486 से लेकर 465 ईसा पूर्व जाएँ तो एकमेनिड दरबार था। वहाँ पर क्या है कि सफ़ेद घोड़ों को ऐसे रखा जाता था, शांति के प्रतीक के बारे में। इसी तरह अगर आप अलग अलग धर्म देखें तो वहाँ पर जो संरक्षक होते हैं धर्म के जो सबसे ऊंची पदवी पे होते हैं, उनको सफ़ेद घोड़ों पर बैठा के चलाया जाता है। सफ़ेद घोड़े शांति का प्रतीक हैं। तो यहाँ पर ये जो बृहस्पति है, छाती आगे लेके आने का मतलब क्या होता है? पहले तो नंगी छाती लेकर एक योद्धा, जैसे पुराने जो योद्धा होते थे ना, वो नंगी छाती लेकर ऐसे लड़ने जाते थे। आपने सलमान खान को देखा होगा, जब वो बड़ा गुस्से में आता है तो अपनी टी शर्ट वगैरह ऐसे फाड़ देता है हर एक फिल्म में। ठीक है, तो वो छाती अपनी दिखा के जो है सामने वाले को डराता है, इम्प्रेस करता है, या
सामने वाले पर अपना प्रभाव डालता है, तो जनता भी जो है तालियां बजाती है। छाती नंगी दिखाने का मतलब है युद्ध के लिए तैयार। ठीक है, तो ऐसा आदमी जो बृहस्पति 4 वाला होता है वो रणछोड़ स्वामी बन जाए। रणछोड़ स्वामी क्या है कि जो युद्ध में जो है हाथ जोड़ दे, भाई मेरा काम नहीं है ये, मैं हूँ शांति का प्रतीक, मेरे से शांति से बात करो। ठीक है, तो रणछोड़ स्वामी याद है ना, भगवान कृष्ण जी के बारे में कहा जाता है। कई जगह पर ऐसा होता है कि लड़ाई टालने के लिए किनारा भी करना पड़ता है। यहाँ पर बृहस्पति 4 वाले को कहा गया है भाई तू किनारा कर ले। असल में बात यह है, बृहस्पति 4 शनि 10। अब शनि वहां पे हो या ना हो, मगर शनि का घर है, कर्म स्थान है वो। ठीक है, अगर खाना नंबर 10 खाली है तो ऐसा आदमी कर्म नहीं कर रहा है, बृहस्पति सोया हुआ है। तो इस हालात में विशेष तौर पर खाना नंबर 4 बृहस्पति वाले को मना है कि अपना नंगा जिस्म किसी के सामने मत लेके जाए। बृहस्पति 4 हो, अगर कहीं बुध खाना नंबर 10 में हो, तो जितने मैंने गुण बताए हैं आपको बृहस्पति 4 के, कितना अच्छा होता है और नामवर राजा होता है, राजा विक्रमादित्य जैसी किस्मत है, इतने बताए हैं, सभी पे ऐसे लकीर मार दो, सभी पे कांटा मार दो। और बृहस्पति जब 4 में हो, बुध खाना नंबर 10 में हो, 34 वर्ष की उम्र में आदमी बर्बादी करता ही करता है अपनी। और बुध कहीं खाना नंबर 10 वाला घूम के बृहस्पति 4 में आ जाए, मतलब बृहस्पति 4 के पास आ जाए, खाना नंबर 4 में आ जाए, तो यहाँ पर वो साल बर्बादी का होता है। बृहस्पति 4 बुध 10, बृहस्पति का पूरा फल खराब। तो ये याद रखिएगा कि बुध को खाना नंबर 10 में ना आने दीजिएगा। अगर आ भी गया है तो खाना नंबर 10 साइड, वेस्ट साइड में आप हरा रंग मत कराइएगा, वहाँ पे सीढ़ी मत बनाइएगा। ठीक है, और बृहस्पति 4 को इसलिए भी अच्छा कहा गया है क्योंकि सीधा इसकी कर्म स्थान पर पूरी नजर है। ठीक है, तो आगे से जब भी आपसे कोई बात करे तो इस बात का आप ध्यान रखिएगा कि बृहस्पति 4 को जो है क्यों कहा गया है कि नंगी छाती नहीं दिखानी। ठीक है, इसको आप उससे बात कर सकते हैं। और बृहस्पति 4 को अगर आपने ज़्यादा अच्छा करना है, वैसे तो अच्छा ही अच्छा है, तो आप क्या करिए, 400 ग्राम चने की दाल, 400 ग्राम हल्दी की गांठें, इन दोनों को इकट्ठा करके मंदिर में आप दे आएँ। ये आपके लिए बड़ा अच्छा रहेगा। बृहस्पति 4 के आपको अच्छे ही अच्छे फल मिलेंगे। तो धन्यवाद आपका, आपने इतने प्रेम से मुझे सुना। जय शनिदेव।